हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनिमेटेड मूवी शटल। तो आज की हमारी मूवी है रैटाटोई। इस मूवी को वॉल्ट डिज्नी एंड पिक्सार ने बनाया है। ये कहानी है एक छोटे से चूहे रैमी की, जो एक शेफ बनना चाहता है। कहानी की शुरुआत में हमें रैमी को दिखाया जाता है, जो फ्रेंच कंट्री होम में एक ओल्ड लेडी के एटीक में अपने फैमिली के साथ रहता है। रैमी को टेस्ट एंड स्मेल की बहुत ही पारखी समझ होती है। शेफ बनने के पीछे रैमी का इंस्पिरेशन फ्रेंच का सबसे फेमस शेफ गुस्टो होता है। गुस्टो का मानना है कि खाना कोई भी बना सकता है, इसीलिए उसने एनीवन कैन कुक नाम की एक किताब भी लिखी होती है। गुस्टो का रेस्टोरेंट पेरिस का सबसे फेमस रेस्टोरेंट होता है। रैमी के टेस्ट एंड स्मेल की परख के कारण उसकी फैमिली उसे पॉइजन इंस्पेक्टर बना देती है, ताकि वो ग्रुप के लोगों को पॉइजन वाला खाना खाने से बचा सके। रैमी अक्सर अपने भाई एंड डैड को गार्बेज का खाना खाने से रोकता था। रैमी के लिए बस खाना पेट भरने की चीज बिल्कुल नहीं थी, बल्कि खाना तो उसके लिए एक ऐसी चीज थी जिसमें वो हमेशा फ्यूजन करके डूबे रहना चाहता था। एक दिन रैमी को चीज का एक टुकड़ा मिलता है, जिसका टेस्ट बढ़ाने के लिए वो ओल्ड लेडी के किचन में सैफरन लेने जाता है, मगर ओल्ड लेडी नींद से जाग जाती है। वो रैमी पे गन से फायर करने लगती है। रैमी एंड उसका भाई एमिली वहाँ से भागने लगते हैं। रैमी को फायर करने के चक्कर में वो ओल्ड लेडी छत पे बहुत सी गोलियां दाग देती है। इस कारण पूरा झूमर नीचे गिर जाता है। वहाँ रैट्स की पूरी कॉलोनी बसी हुई थी। झूमर के गिरने से सारे रैट्स वहाँ से सीवर की तरफ भागने लगते हैं। रैमी पीछे छूट जाता है और इस तरह वो अपनी फैमिली से बिछड़ जाता है। वो वहीं सीवर में अपनी फैमिली का कई दिनों तक वेट करता है। तब उसकी इमेजिनेशन गुस्टो का रूप लेके उसके सामने आती है। उसके इमेजिनरी फ्रेंड गुस्टो के फोर्स करने पर रैमी ऊपर जाता है। टेरेस पे पहुंचने पे उसे मालूम चलता है कि वो कई दिनों से पेरिस में ही मौजूद है। वो गुस्टो के रेस्टोरेंट के पास पहुंचता है और वो किचन की तरफ दौड़ पड़ता है। वो किचन की विंडो से देखता है कि गुस्टो की जेएफ के बेटे लिंग्विनी को साफ सफाई के लिए हायर किया गया है। स्किनर गुस्टो की डेथ के बाद रेस्टोरेंट का मेन शेफ बन गया था। रैमी देखता है कि जब लिंग्विनी से सूप गिर जाता है, तो वो सूप दोबारा बनाने के लिए उसमें रैंडम इंग्रेडिएंट डाल के उसे दोबारा बनाने की कोशिश कर रहा है। ये देख के रैमी बहुत परेशान हो जाता है। परेशानी में वो किचन के सिंक में जा गिरता है। रैमी वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो लोगों के पैरों के नीचे से बचता हुआ किसी तरह विंडो से भागने की कोशिश करने लगता है। पर लिंग्विनी द्वारा बनाया गया सूप के बेकार स्मेल के कारण वो रुक जाता है। वो सूप को फिक्स करने की कोशिश करता है। इसके लिए वो उसमें कुछ इंग्रेडिएंट डाल देता है। लिंग्विनी रैमी को कुकिंग करता हुआ देख लेता है, मगर तभी वहाँ स्किनर आ जाता है। स्किनर को लगता है कि सूप लिंग्विनी ने बनाया है। लिंग्विनी को कुकिंग करता देख स्किनर आग बबूला हो जाता है और वो लिंग्विनी को काम से निकालने लगता है। इसी बीच सर्विंग स्टाफ को सूप एक लेडी फूड क्रिटिक को सर्व कराता है, मगर उस फूड क्रिटिक को वो सूप बहुत ही पसंद आता है। क्रिटिक को सूप पसंद आने से सारा स्टाफ लिंग्विनी के सपोर्ट में आ जाता है और उसे फायर करने से रोक लेता है, क्योंकि सबको लग रहा होता है कि ये सूप लिंग्विनी ने ही बनाया है। मजबूरी में स्किनर को लिंग्विनी को काम पे वापस रखना पड़ता है और वो उसे कॉलेट का असिस्टेंट बना देता है। साथ ही स्किनर लिंग्विनी को वही सूप दोबारा बनाने के लिए भी कहता है। इसी बीच रैमी विंडो से एस्केप करने की कोशिश करने लगता है, मगर सारा स्टाफ उसे देख लेता है और उसे मारने के लिए दौड़ पड़ता है। लिंग्विनी रैमी को एक जार में बंद करके उसे रेस्टोरेंट से दूर ले जाता है। वो उसे मारने की बजाय उससे बात करने लगता है, क्योंकि उसने रैमी को सूप बनाते हुए देखा था। लिंग्विनी रैमी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है, जिन सभी का आंसर रैमी सर हिलाकर देने लगता है। इस पे लिंग्विनी रैमी को जार से आजाद कर देता है, मगर जार का कैप हटाते ही रैमी वहाँ से भाग जाता है। लेकिन रैमी लिंग्विनी के उदास फेस को देख के वापस आ जाता है। अब लिंग्विनी उसे अपने साथ अपने अपार्टमेंट में ले जाता है। मॉर्निंग में रैमी लिंग्विनी के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, जो कि बहुत ही डिलीशियस होता है। अब वो दोनों रेस्टोरेंट के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ रेस्टोरेंट में कॉलेट न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है, जिसमें उस क्रिटिक ने रैमी के सूप की बहुत तारीफ की होती है। लिंग्विनी रैमी को कोट में छिपा के रेस्टोरेंट में आता है।
जहां स्किनर उसे वही सूप दोबारा बनाने के लिए कहता है। कोर्ट में होने के कारण रेमी एंड लिंग्विनी ठीक तरह से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते। इस कारण रेमी लिंग्विनी को इंस्ट्रक्ट करने के लिए जगह जगह उसे बाइट कर लेता है। विनी स्टोरेज में जाता है और वो रेमी को उसे काटने से मना करता है। तभी स्टोरेज के बाहर लिंग्विनी को किसी से बात करता सुन के स्किनर आ जाता है और वो एक छोटे से चूहे को देख लेता है। इस पे लिंग्विनी तुरंत लाइट ऑफ करके रेमी को अपने कैप के अंदर रख लेता है। जब वो दोनों बाहर आते हैं तो रेमी लिंग्विनी के बालों को पुल करके उसे टकराने से बचा लेता है। ये देख के दोनों कोऑर्डिनेट करने की टेक्निक निकाल लेते हैं। वो दोनों घर पहुंचने के बाद रात में इसकी प्रैक्टिस करते हैं। रेमी लिंग्विनी को ब्लाइंड फोल्ड कर देता है और उसके बालों को पुल करके उसे पपेट की तरह कंट्रोल करने लगता है। शुरुआत में चीजें कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन कुछ देर प्रैक्टिस करने के बाद रेमी लिंग्विनी को अच्छे से कंट्रोल करने लगता है और वो दोनों कोऑर्डिनेशन के साथ कुकिंग करने लगते हैं। नेक्स्ट डे लिंग्विनी स्किनर के लिए वही सूप बनाता है जो स्किनर को काफी पसंद आता है। वो कॉलेट से लिंग्विनी को किचन के बाकी सारे काम सिखाने के लिए कहता है। स्किनर लिंग्विनी की माँ का लेटर ऑफिस में जाके पढ़ता है, जिससे उसे मालूम चलता है कि लिंग्विनी गुस्टो का बेटा है। मगर ये बात लिंग्विनी को भी मालूम नहीं होती है। अब ये बात स्किनर अपने वकील से बताता है, जिसपे उसका वकील उसे बताता है कि अगर गुस्टो का वारिस उसके रेस्टोरेंट पे क्लेम करने 2 सालों के अंदर नहीं आता तो गुस्टो के विल के अनुसार पूरा रेस्टोरेंट गुस्टो के मेन शू शेफ यानी स्किनर का हो जाएगा। स्किनर का लॉयर ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि लिंग्विनी गुस्टो का बेटा है या नहीं, गुस्टो एंड लिंग्विनी के बालों का सैंपल डीएनए टेस्ट करवाने के लिए ले जाता है। उधर कॉलेट लिंग्विनी को किचन में काम करने के तौर तरीके सिखाने लगती है। रेस्टोरेंट में लिंग्विनी का सूप बहुत पॉपुलर हो गया था। अब सारे गेस्ट लिंग्विनी के हाथों का बना कोई नई डिश ट्राई करना चाहते थे। स्किनर को ये मौका लिंग्विनी को रेस्टोरेंट से निकालने का सुनहरा मौका लगता है, इसीलिए वो गुस्टो की बेकार सी डिश लिंग्विनी को बनाने के लिए कहता है। मगर रेमी उस डिश की रेसिपी में हेर बदल करके अपने तरीके से बनाता है। रेसिपी चेंज करने के कारण कॉलेट लिंग्विनी पे बहुत भड़क जाती है, मगर रेमी उसकी नहीं सुनता और अपना बनाया सूप भी डिश पे डाल देता है। तभी वेटर उस डिश को लेके सर्व कराता है। गेस्ट को वो डिश बहुत ही पसंद आता है। इस तरह लिंग्विनी के स्पेशल डिश के ऑर्डर की लाइन लग जाती है। कस्टमर के जाने के बाद सब वाइन पी के सेलिब्रेट करते हैं। सब लिंग्विनी की बहुत तारीफ करते हैं। स्किनर को लिंग्विनी की हेड में रैट का शैडो दिख जाता है। तभी लिंग्विनी रेमी को बाहर रेस्ट करने के लिए छोड़ के आता है और जब वो अंदर आता है तो स्किनर उसका हेड हटा के चेक करता है, मगर उसे रैट नहीं मिलता। सच जानने के लिए स्किनर लिंग्विनी को अपने ऑफिस में ले जाता है और उसे बहुत सारी वाइन पिलाता है। रेस्टोरेंट के बाहर रेमी को रेस्टोरेंट में उसका भाई एमिली मिलता है। अपने भाई को कचरा खाता देख रेमी स्टोरेज में जाता है। उधर स्किनर लिंग्विनी से रैट और खाना बनाने के बारे में पूछता है, मगर नशे में होने के बावजूद लिंग्विनी कुछ भी नहीं बताता। इसीलिए गुस्से में स्किनर लिंग्विनी को पूरा किचन साफ करने की ड्यूटी देके वहाँ से चला जाता। उधर रेमी अपने भाई के लिए स्टोरेज से चीज लाता है और उसके साथ रैट कॉलोनी उसके डैड और बाकी सबसे मिलने चला जाता है। सब रेमी को जिंदा देख के बहुत खुश होते हैं। रेमी के डैड उसे ह्यूमन से दूर रहने की सलाह देते हैं, मगर रेमी अपने डैड की बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं होता। तब उसके डैड उसे पॉइजन की एक शॉप पर ले जाते हैं, जहां बहुत सारा पॉइजन एंड रेड किलर मौजूद होता है। रेमी ये सब देखने के बाद भी अपने डैड से एग्री नहीं करता और वो वापस लिंग्विनी के पास चला जाता है। रेस्टोरेंट में लिंग्विनी फ्लोर पे सोया हुआ होता है। तभी वहाँ कॉलेट आ जाती है। रेमी किसी तरह लिंग्विनी को कंट्रोल करता है। कॉलेट लिंग्विनी से बात करती है, मगर नींद में होने के कारण वो रिस्पॉन्स नहीं करती, जिसपे कॉलेट को लगता है कि लिंग्विनी स्किनर के क्लोज होने के कारण उसे इग्नोर कर रहा है। इसलिए वो लिंग्विनी को स्लैप करके वहाँ से जाने लगती है। लिंग्विनी नींद से जागता है और कॉलेट को मनाने की कोशिश करता है। वो उसे रेमी के बारे में भी बताने की कोशिश करता है, मगर रेमी उसे किसी तरह से रोक लेता है। अब सीन बेस्ट फूड क्रिटिक ईगो की तरफ शिफ्ट होता है, जिसके फूड रिव्यू के कारण ही गुस्टो की जान गई थी। ईगो गुस्टो के रेस्टोरेंट के दोबारा पॉपुलर होने से बहुत हैरान होता है
उधर स्किनर का लॉयर उसे बताता है कि लिंग्विनी गुस्टो का ही बेटा है। ये जानकर स्किनर बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि गुस्टो का फेमस रेस्टोरेंट अब उसके हाथों से निकलने वाला होता है। लॉयर उसे समझाता है कि 3 दिनों में ही गुस्टो के विल की डेडलाइन है, इसके बाद सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। अगली मॉर्निंग एमिली अपने फ्रेंड्स को रेस्टोरेंट के पास ले आता है, जिसके कारण रेमी को स्टोरेज में उनके लिए खाना लेने के लिए जाना पड़ता है, लेकिन स्टोरेज लॉक्ड होता है। इसीलिए रेमी स्किनर के रूम में कीज लेने जाता है, जहां उसे गुस्टो के विल के बारे में मालूम चलता है। वो समझ जाता है रेस्टोरेंट का असली ऑनर लिंग्विनी है। उसी समय स्किनर ऑफिस में आ जाता है, इसीलिए रेमी प्रूफ लेके वहाँ से भागता है। स्किनर रेमी के पीछे जाता है, मगर रेमी किसी तरह डॉक्यूमेंट्स को बचा लेता है। जब स्किनर दोबारा रेस्टोरेंट पहुंचता है, तब तक सबको मालूम चल जाता है लिंग्विनी रेस्टोरेंट का असली मालिक है और इस तरह गुस्टो का रेस्टोरेंट लिंग्विनी का हो जाता है। इसके बाद लिंग्विनी एक बहुत बड़ा सा घर खरीद लेता है और सारे न्यूज़पेपर में लिंग्विनी की ही न्यूज़ छपी होती है और इस तरह लिंग्विनी बहुत जल्द बहुत फेमस हो जाता है, जिसके कारण उसमें थोड़ा बहुत ईगो आ जाता है। जब मीडिया वाले उसका इंटरव्यू लेते हैं तो वो अपनी कामयाबी का पूरा क्रेडिट कॉलेट को दे देता है। ये सुन के रेमी को बहुत बुरा लगता है। लिंग्विनी का इंटरव्यू चल ही रहा होता है कि तभी वहाँ ईगो आ जाता है। ईगो लिंग्विनी से कहता है कि वो उसके खाने का रिव्यू करेगा, जिसे सुनकर लिंग्विनी बहुत ही घबरा जाता है और अपना सारा फ्रस्ट्रेशन वो रेमी पे उतार देता है। साथ ही वो उसे रेस्टोरेंट से भी निकाल देता है। स्किनर रेस्टोरेंट के रूप से ये सारी बातें छुपकर सुन लेता है। लिंग्विनी के ऐसे बर्ताव से रेमी बहुत ही नाराज हो जाता है और वो रैट की पूरी कॉलोनी को किचन साफ करने के लिए ले आता है। रेस्टोरेंट क्लोज होते ही रैट की पूरी सेना डाका डालना शुरू कर देती है। तभी वहाँ लिंग्विनी रेमी को ढूंढता हुआ आता है और वो रेमी से माफी मांगता है। साथ ही वो अपनी सक्सेस का पूरा क्रेडिट रेमी को दे देता है। इसी बीच किचन में आवाज होने लगती है। लिंग्विनी जैसे ही स्टोरेज की लाइट ऑन करता है, सारे छिपे चूहे भागने लगते हैं। रेमी की इस हरकत से लिंग्विनी बहुत गुस्सा हो जाता है और सबको बाहर निकाल फेंकता है। रेमी उदास मन से रेस्टोरेंट के बाहर बैठा होता है। तभी वहाँ एमिल आ जाता है। रेमी एमिल को रेड ट्रैप से बचाने के चक्कर में खुद उसमें फंस जाता है। वो ट्रैप दरअसल स्किनर ने रेमी के लिए ही लगाया होता है। स्किनर रेमी को कार में लॉक करके वहाँ से चला जाता है। उधर ईगो रेस्टोरेंट में आ पहुँचता है। जब वेटर ईगो का ऑर्डर लेने जाता है, तब ईगो उसे लिंग्विनी का बेस्ट डिश लाने के लिए कहता है। स्किनर भी पास वाली टेबल पे बैठा होता है और वो भी सेम डिश ऑर्डर करता है। उधर रेमी को उसके भाई और डैड कार से बाहर निकाल लेते हैं। रेमी तुरंत रेस्टोरेंट जाता है, जहाँ चारों तरफ केओस मचा होता है। सबको लिंग्विनी की बेस्ट डिश ही चाहिए होती है। सारा स्टाफ लिंग्विनी के पीछे पड़ा होता है। तभी रेमी रेस्टोरेंट में एंटर करता है। सारा स्टाफ रैट के पीछे उसे मारने के लिए दौड़ पड़ता है, मगर लिंग्विनी रेमी को बचा लेता है और पूरे स्टाफ को रेमी और उसकी असलियत बताता है। रियलिटी जान के सारा स्टाफ रेस्टोरेंट छोड़ के चला जाता है। कॉलेट भी लिंग्विनी को छोड़ के चली जाती है। लिंग्विनी हताश होकर अपने ऑफिस में चला जाता है। तभी वहाँ रेमी के डैड पूरी कॉलोनी के चूहों को लेकर रेस्टोरेंट पहुँचते हैं। रेमी के डैड लिंग्विनी की मदद करना चाहते थे, इसलिए वो रेमी से कहते हैं कि तुम हमें काम बताओ, हम सब मिलके सब कुछ कर लेंगे। तभी वहाँ हेल्थ इंस्पेक्टर आ जाता है। रेमी आधे चूहों को हेल्थ इंस्पेक्टर के पीछे भेजता है। बाकी बचे चूहे स्टीम लेकर क्लीन हो जाते हैं। वो सब रेमी के ऑर्डर को फॉलो करते हुए कुकिंग करना शुरू कर देते हैं। रेस्टोरेंट में कोई भी स्टाफ नहीं होता, इसीलिए लिंग्विनी वेटर का काम करने लगता है। कॉलेट लिंग्विनी का साथ देने वापस आ जाती है। बाकी चूहे हेल्थ इंस्पेक्टर को बांध के स्टोरेज में बंद कर देते हैं। कॉलेट रेमी से पूछती है कि वो ईगो के लिए क्या बनाना चाहता है। तब रेमी रैटाटूई की रेसिपी निकालता है और वो इस रेसिपी को अपने स्टाइल में बनाता है। लिंग्विनी रैटाटूई की डिश ईगो के आगे सर्व करता है। रैटाटूई का फर्स्ट बाइट लेते ही ईगो के सारे टेस्ट बड जाग जाते हैं और वो अपने चाइल्डहुड की मेमोरीज में चला जाता है, जब उसकी मॉम उसके लिए कुकिंग करती थी। ईगो को ये रेसिपी बहुत पसंद आती है, इसीलिए वो शेफ से मिलने की डिमांड करता है। स्किनर भी वो डिश खा के शॉक्ड हो जाता है और गुस्से में किचन में जाता है।
जहाँ इतने सारे चूहों को देख के उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। सब चूहे मिलके उसे भी स्टोरेज में डाल देते हैं। कॉलेट एंड लिंग्विनी ईगो से सारे गेस्ट के जाने तक वेट करने को कहते हैं। ईगो भी शेफ से मिलने के लिए वेट करने लगता है। जैसे ही सारे कस्टमर जाते हैं, लिंग्विनी रेमी को लेकर आता है। पहले तो ईगो ये बिलीव ही नहीं कर पाता एक चूहा कुकिंग कर सकता है, मगर जब लिंग्विनी सब एक्सप्लेन करता है तो वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे ईगो अपने आर्टिकल में रेमी को पेरिस का बेस्ट एंड फाइनेस्ट शेफ बताता है, मगर फूड इंस्पेक्टर के इतने सारे चूहों को एक साथ देखने के कारण गुस्टो का रेस्टोरेंट बंद हो जाता है और चूहों से भरे रेस्टोरेंट की तारीफ करने के कारण ईगो भी अपने रीडर्स के बीच अपनी क्रेडिबिलिटी खो देता है, मगर फिर भी वो कॉलेट एंड लिंग्विनी के न्यू रेस्टोरेंट को फिनेंस करता है। साथ ही वो अक्सर रेमी की डिश ट्राई करने के लिए उनके रेस्टोरेंट में जाता है। तो इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। आशा करती हूँ आपको ये मूवी भी बेहद पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं किसी अगली मूवी में, तब तक के लिए बाय बाय।